हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सबका अभिषेक एंड विवेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक और खूबसूरत सा टॉपिक जीडीपी के बारे में। क्या होता है जीडीपी, कितने टाइप्स की जीडीपी होती है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जितनी भी टाइप की चीज़ें होती, इन सबको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए होंगे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जीडीपी क्या होता है, किसी देश की सीमा में रहकर, यानी उसकी आंतरिक सीमा में ही रहकर एक साल में जितनी भी चीज़ का आपने उत्पादन किया होगा उसका जो फाइनल कॉस्ट होगा, उसका जो फाइनल कीमत होगी, उसे ही जीडीपी बोला जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग फिर से समझते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए पूरी इंडिया में आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, यहाँ पर आपने कोई चीज़ का उत्पादन किया, ठीक, और वो भी एक साल के लिए निकाला जाता है। जीडीपी कितने साल के लिए, एक साल के। अब जैसे कोई वस्तु यहाँ पर बनाए आप, उसको उठाकर बेच दे पाकिस्तान में, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। माने देश की आंतरिक सीमा में ही वो रहना चाहिए, समझिए कि नहीं। यानी देश की आंतरिक सीमा में रहकर देश, अब जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, ठीक, वो आकर भारत में व्यापार कर रही, पैसे कमा रही, तो उसका जो पैसा जुड़ेगा ना, वो वहाँ पर नहीं जुड़ेगा, वो इस देश की जीडीपी में जुड़ने लगेगा, क्योंकि वो इस देश के बॉर्डर के अंदर आ गया है, समझिए कि नहीं। तो यानी एक राजनीतिक सीमा में होना चाहिए, मतलब एक बॉर्डर में। जैसे कोई वस्तु भारत में बनी है, कोई वस्तु का विकास कहाँ हो रहा है, भारत में, तो भारत की जीडीपी में आ जाएगा, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे जहां की कंपनी हो। और कितने साल के लिए निकाला जाता है, एक साल के लिए। इसीलिए बोलते हैं एक वर्ष में निश्चित सीमा के अंदर। निश्चित सीमा का मतलब बात समझिए, जैसे राजस्थान में कोई वस्तु बनी हुई है, अगर उसे आप लोग फटा उठा के बेच दोगे कहाँ, हरियाणा में, तो वो आ जाएगा हरियाणा के जीडीपी में, राजस्थान में नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ चला गया, हरियाणा की सीमा में, इसलिए वो उसकी जीडीपी में आ जाएगा। तो देश के अंदर और देश की सीमा में है कि नहीं, कोई प्रोडक्शन होगा तो देश की जीडीपी में काउंट कर दिया जाएगा फटाफट से। तो निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं क्या होती हैं, तमाम तरह की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि फावड़ा हो गया, पेन, कलम, पेंसिल, तमाम सारी वस्तुएं के बारे में समझ रहे हैं। वस्तु एवं सेवा क्या होता है, सेवा का मतलब क्या होता है, सेवाएं, जैसे कि एयर इंडिया का जहाज आपको एक जगह से दूसरी जगह उतार दिया, ये आपकी सेवा किया कि नहीं किया। और जैसे आप लोग किसी गाड़ी पर बैठो, है कि नहीं, बस पर हम लोग बैठते हैं, हमको उठा के दूसरी जगह उतार देता, वो भी सेवा हो गई एक तरह की, तो हो गया सेवा। तो वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, फाइनल कॉस्ट। जैसे कि आप सोचिए हम लोग एक समोसा खाएं, तो समोसा, जैसे कि मान लीजिए हम समोसा खाएं, तो समोसा में क्या क्या पड़ा होता है, समोसा में मैदा है, समोसा में आलू है, समोसा में टमाटर मटर, जितनी भी चीज़ें डाल दो, तो हम लोगों को फाइनल कॉस्ट देना पड़ता ना, कि हमको मैदा का अलग दो, चावल का अलग दो, उसका जो पड़ा हुआ उसमें तमाम सारी चीज़ें। हम लोग फटाफट से जाते बोलते भैया समोसा का कितना हुआ। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हो तो उसमें सीमेंट, ईंटें, गिट्टी, मोरंग, तमाम सारी चीज़ें लगी होती हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो आप खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे, ईंट का इतना दो, उसका उतना दो, इतना से कोई मतलब नहीं, फाइनल बताओ कितना हुआ बस। जैसे पार्ले बिस्किट बन रहा है, पार्ले बिस्कुट को बनने में आटा, चीनी, शक्कर, तमाम सारी चीज़ें लगती, तो हम खरीदने जाते फटाफट से पैसे दो, लाओ पार्ले, मैंने फाइनल कॉस्ट देकर चले आते। इसीलिए बोलते हैं अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, और सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये हमारा देश है, देश की हमारी आंतरिक सीमा है। मान लो अपने देश की कंपनी जियो ने 1,000 रुपये कमाए, ठीक। विदेशी कंपनी एप्पल ने कमाए 5,000 रुपये। एप्पल ने कितने कमाए, 5,000, तो जीडी। और विदेश में हमारा कोई लड़का मान लो राहुल है, उसने 2,000 रुपये कमाए, कितने कमाए, 2,000। तो जो जीडीपी होगा ना, वो देश की आंतरिक जो सीमा के अंदर है वही काउंट किया जाएगा। मतलब 1,000 और प्लस 5,000, तो 1,000 5,000 कितना हो जाएगा, 15,000। यानी जीडीपी भारत का कितना हो जाएगा फिर, 15,000। ये 2,000 रुपये काउंट नहीं किया जाएगा, समझिए बात कि नहीं। तो जीडीपी क्या होता है, किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित होने वाले वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है, वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है। अब देखो जीडीपी में अगर हम जी को आगे हटा दें, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट माने टोटल कैसे निकालते हैं, जीडीपी माइनस डी। जैसे मान लो बहुत सारी चीजें बनती हैं इंडिया में, अब आप देखो बहुत सारी चीजें आपने बनाया, प्रोडक्शन किया, तो कुछ चीजें उसमें ऐसी जो खराब हो जाती हैं, तो उनको उठा के निकाल दो, तो नेट कितनी वैल्यू आई, समझिए कि नहीं समझिए। जैसे पार्ले जी की बहुत सारी आपने बिस्कुट्स बनाई, बहुत सारी, उसमें से कुछ टूट फूट गई तो उनको हटा दो, तो नेट कितनी बची। तो इसलिए जब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, तो जितने भी आपके डिप्रिसिएट्स हो गए, माने जिनका भी लॉस हो गया, टूट फूट गए, उनको उठा के बाहर कर दो, तो जीडीपी माइनस डी का मतलब डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, तो आपका टोटल निकल के चला आता है, ठीक। फिर हम लोग समझते हैं एनडीपी क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो राष्ट्र का मतलब पूरे देश को कितना पैसा मिल रहा है,
देश की आय को कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो देखो इसमें केवल भारतीयों के पैसे को ही शामिल किया जाता, विदेश के नहीं। यानी राष्ट्र के उत्पाद में केवल राष्ट्र के जो लोग होंगे, उस इंडिविजुअल कंट्री के जो लोग होंगे, उनके पैसे को शामिल किया जाता, उसे बोलते हैं जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे मान लो एप्पल जो थे कंपनी, उसका मान ले वाई, और अपने भारत का जो था उसका मान ले एक्स, तो हमारा जीएनपी हो जाएगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। माने हमारा यहीं से आप देखो, हम आपसे बोले जीएनपी कितना है नेशनल प्रोडक्ट, तो बोलोगे जियो का 1000, और राहुल यानी ये भी भारतीय है जो विदेश में रह रहा है, तो राष्ट्र की आय में दोनों शामिल हो जाएगा। तो राष्ट्र की आय कितनी हो जाएगी, 12,000। कितनी हो जाएगी, अगर फॉर्मूले से देखोगे तभी भी कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये हो जाएगी। अब इसके देखो 3 केस बन सकते हैं। मान लो आपका एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाए, माने भारत विदेश में जितना पैसा कमा रहा है भारतीय, उतना ही कंपनी दूसरी आकर कमा रही है, तो भैया क्या है, जीडीपी और जीएनपी दोनों क्या है, बराबर, संतुलित अर्थव्यवस्था, इसे बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। मानी ना तो इंपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट, जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो दोनों चीजें क्या है, बैलेंस में आ गई। ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई का मतलब जो भारतीय रह रहा विदेश में वो ज्यादा कमा ले रहा है, और जो विदेशी लोग भारत में कंपनी है वो कम कमा पा रही, इसका मतलब लाभ है। इसका मतलब जो हमारा राष्ट्रीय आय हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, राष्ट्रीय आय जीडीपी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है कि आपका देखो x इज लेस देन y, इसका मतलब जो विदेशी भारतीय भारत आया, विदेशी रह रहा भारतीय, कोई जो भारत का है वो विदेश में रह रहा है, वो कम कमा पा रहा है, और भारतीय वो विदेशी आकर भारत में ज्यादा कमा ले रहे हैं, तो इसका मतलब इस समय में हानि, यानी राष्ट्रीय आय जीडीपी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय बेसिकली समझ गए कि नहीं होता है, क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी इंडिया के जो लोग हों उन्हीं के पैसे को अगर हम काउंट करें तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। केवल भारतीयों के पैसे को ही इसमें शामिल किया जाता है। ठीक। फिर हम लोग समझते हैं जीडीपी की तरह के, आप देखो जैसे हमने जीडीपी में से जी को हटा के एनडीपी, उसी तरह एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, माने नेट कितनी है। तो नेट में क्या होता है, इसमें भी डिप्रिसिएशन को निकाल देंगे, तो जीएनपी माइनस डी, माने नेट निकालना होगा, तो जितना भी आपका टूट फूट या फिर ऐसे पैसे जो फिर काम के नहीं हो रहे उनको निकाल दो, तो आपका नेट निकल के चलाएगा। समझिए कि नहीं। अब हम समझते हैं जीडीपी कंपैरिजन, यानी पूरे वर्ल्ड में जीडीपी का कंपैरिजन। ये आपका बेसिकली लेटेस्ट डेटा है 2021 का। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ट्रिलियन में यूएस की सबसे ज्यादा जीडीपी कितनी है, 20.49 ट्रिलियन। कितनी है, 20.49 ट्रिलियन। दूसरे पर आता है चाइना 13.4 ट्रिलियन, जापान 4.97 ट्रिलियन, जर्मनी की 4 ट्रिलियन, यूके की 2.83 ट्रिलियन, फ्रांस और इंडिया की लगभग पास पास में रहती है। फ्रांस और इंडिया कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया की जीडीपी कितनी, 2.72 ट्रिलियन। मोदी जी ने क्या बोला कि हम लोग इसको 2025 तक 5 ट्रिलियन कर देंगे। कितना कर देंगे, 5 ट्रिलियन कर देंगे। देखो 5 ट्रिलियन, ट्रिलियन में बहुत सारे जीरोस होते हैं, 5 ट्रिलियन कर देंगे। समझिए कि नहीं। अब पता नहीं ट्रिलियन हो पाए कि ना हो पाए। अब देखो अगर जीडीपी नीचे चला गया, जीडीपी ऊपर चला गया, इसका मतलब एक्चुअल में जानते हो क्या होता है, जीडीपी सबसे ज्यादा जो मिलती है ना इसको प्रॉफिट, वो हमको मिलती है एमएसएमई डिपार्टमेंट से। किससे, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माने जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं बहुत सारे, जैसे हम लोग चीनी, कलम, पेन, बुक, ये बन रहा वो बन रहा, कपड़े लत्ते, ये सब एमएसएमई डिपार्टमेंट में आते हैं। किस में आते हैं, और इसमें बहुत हम लोग ज्यादातर एमएसएमई का यूज करते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, सब एमएसएमई, कैश इधर उधर करते रहते हैं, तो भारत की सीमा में ही रहता है, तो ऑटोमेटिक जीडीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर एमएसएमई बढ़िया रहेगा तो जीडीपी भी ज्यादा रहेगा, अगर एमएसएमई डिपार्टमेंट आपका खराब है तो वहां पर जीडीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जीडीपी ज्यादा रहना चाहिए, तभी विदेशियों को भी तो पता चलेगा कि जीडीपी वहां का ज्यादा है, इसका मतलब उस देश में है ना आप व्यापार कर सकते हो अच्छे से, वहां पर उत्पादन बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मतलब जीडीपी अच्छा है। और जो यहाँ का जीडीपी खराब होगा तो इसका पर जीडीपी क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस देश में व्यापार करने की क्षमता क्या है, कम है। समझिए कि नहीं। तो ये होता है जीडीपी अप हो जाना और जीडीपी लो हो जाना। अब दो, उसके बाद क्या गया, नोटबंदी आई। नोटबंदी में आप लोगों को पता है नोटबंदी में हुआ क्या, नोटबंदी करने का अभिप्राय था कि काला धन वापस आएगा, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ जाएगी, और जीडीपी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो काला धन था ना, जो नोटबंदी हुई, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा चौपट हो गया एमएसएमई डिपार्टमेंट, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और ये डिपार्टमेंट जब चौपट हो गया तो इसकी वजह से जीडीपी भी नीचे चला गया, माने मास्टर स्ट्रोक जिसे बोल रहे थे वही कहाँ चला गया, नीचे चला गया। और उसके बारे में मीडिया भी देखो आजकल कोई बात भी नहीं करती, और ना तो लोगों को जीडीपी के बारे में पता होता है, बस ये वो ऐसे मतलब क्या बता सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं
जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी देश की आंतरिक सीमा में रहकर एक साल में जितना भी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी। समझ गए कि नहीं? जीएनपी क्या होता है? केवल भारतीयों की आय को शामिल करो तो क्या हो जाता है? जीएनपी हो जाता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जियोग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर इंडियन जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जिन लोगों को भी जियोग्राफी पढ़ना है आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका रेलवे, लेखपाल हो गया, यूपीपी, तमाम सारे एग्जाम से रिलेटेड होगा, है कि नहीं? तो आप लोग बने रहिए। ठीक, इस चैनल के साथ आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, है कि नहीं? तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।